हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता ही है, आज हम एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज़ लाइफ प्रोसेसेस। देखिए बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे से हम इसको पढ़ाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे इस चैनल को, राम रायणे बायोलॉजी क्लासेस को लोगों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से। सबसे पहले देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एक्चुअली दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसकी? मॉलिक्यूल्स की, जो क्या करती हैं, कुछ लाइफ प्रोसेसेस करती हैं, जैसे ग्रोथ करती हैं, मेटाबॉलिज्म करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, कॉन्शियसनेस एटसेट्रा, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। यू कैन से वी आर हेयर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग मैटर, कि हम लिविंग को नॉन लिविंग से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। देखिए, हम कहते हैं कि दीज आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, कि जो लिविंग थिंग्स हैं दे कैन ग्रो, जो लिविंग थिंग्स हैं दे हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे आर कॉन्शियस, ठीक है ना, एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स मेक देम लिविंग एंड यू कैन से separate them from the non-living matter. So first of all, we would like to share here that what is living things, कि जो living things हैं वो क्या हैं, ठीक है ना, कि what are living things। सबसे पहले हम living things को जानेंगे कि living things क्या है यहाँ पे, फिर हम देखेंगे जो processes हैं वो क्या होंगी, ठीक है ना। बिफोर दैट, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लिविंग थिंग्स। दीज आर कॉम्प्लेक्स, एक सिंपल होती है और एक कॉम्प्लेक्स होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, विच परफॉर्म, क्या करती हैं, कुछ लाइफ प्रोसेसेस को, सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेस का पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया था और चैप्टर का नाम भी यही है, लेकिन उससे पहले ये तो देख ले कि लिविंग थिंग्स क्या है, फिर लाइफ प्रोसेसेस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सच एज, क्या क्या उसमें आती हैं, जैसे हमारे पास जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, ठीक है ना, और उनके पास मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है ना। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन, और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू, यू कैन से इन्फॉर्म्ड, और यू कैन से दे आर एबल टू, यू कैन से ग्रैस्प द चेंजेस इन द सराउंडिंग्स। तो दैट मीन्स ड्यू टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी, जो लिविंग थिंग्स हैं दे आर एबल टू, यू कैन से एबल टू अडेप्ट, और यू कैन से दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सराउंडिंग, कि व्हाट आर द चेंजिंग इन द सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो ये कुछ फीचर्स हैं लिविंग थिंग्स के एटसेट्रा, जो इनको क्या बनाती हैं, एक इम्पोर्टेंट बनाती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, दैट डिस्टिंग्विश देम एटसेट्रा, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब हमें पता लगा कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। नाउ वी आर एबल टू डिफाइन द लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस को हम डिफाइन
कर सकते हैं। तो ऑल द प्रोसेसेस, अब हम लाइफ प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमें यह पता लग गया कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर, ऑल द प्रोसेसेस विच टुगेदर, कि जो इकट्ठी, कीप द, यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, उसको जिंदा रखते हैं, ठीक है ना। उसको ही हम क्या कहते हैं? लिविंग या लाइफ प्रोसेसेस हम यहाँ पर कह सकते हैं। टुगेदर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ, एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ, कौन सी जॉब? बॉडी मेंटेनेंस की, बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस की जो वो करती हैं, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। फिर बात आती है कि जो लाइफ प्रोसेसेस है वो कौन कौन सी है, विच आर यू कैन से मेक और यू कैन से मेंटेन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को मेंटेन रखती हैं। सो सम इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर, सम इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर, कि उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी है। जैसे सबसे पहले हमारे पास आती है, इसमें फर्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब सभी को पता है कि किस तरह से जो फूड दिया जाता है, फूड लेने के तरीके क्या हैं, मीन्स इनटेक ऑफ फूड, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ये एक यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं, सिर्फ एक न्यूट्रिशन ही है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे, हमारे पास लाइफ प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट। देखिए कि न्यूट्रिशन का तो मतलब हो गया हमने फूड न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, ठीक है ना, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सर्कुलेट कौन करेगा? तो वो ट्रांसपोर्ट मीन्स हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तीसरा हमारे पास लाइफ प्रोसेस है रेस्पायरेशन, कि जो ऑर्गेनिज्म फूड लेता है या जो ऑर्गेनिज्म फूड को सिंथेसाइज करते हैं वो उसको रेस्पायर भी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द यू कैन से फूड कंपोनेंट और द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। जैसे सपोज हमने ग्लूकोज लिया, मीन्स हमने न्यूट्रिशन में क्या लिया? ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज ऑब्जर्व हुआ, ब्लड में गया, ब्लड ने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया सेल के पास। अब सेल क्या करेगा? उसको रेस्पायर करेगा, मीन्स उस ग्लूकोज को तोड़ेगा और उसमें से एनर्जी को लिबरेट करेगा, ठीक है ना। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस आती है एक्सक्रीशन, वो हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द यू कैन से मेटाबॉलिज्म, कि जब ब्रेकडाउन होता है या सिंथेसिस होती है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना, विच में बी यू कैन से टॉक्सिक and which are not needed by our body, so they must be removed continuously from our body like nitrogenous compound। तो वो भी हम इस एक्सक्रीशन सिस्टम में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इन प्रोसेसेस को, ये 4 प्रोसेसेस हैं बच्चों जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आज हम फोकस करेंगे न्यूट्रिशन के ऊपर, और न्यूट्रिशन में हम ये देखेंगे बच्चों कि न्यूट्रिशन है क्या, ठीक है ना। फिर न्यूट्रिशन में हम कहते हैं कि जो हम फूड लेते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। 2 तरह की न्यूट्रिशन होती है, एक ऑटोट्रोफिक है और एक हेट्रोट्रोफिक है। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन रहेगा। जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन तक ही रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है ना, किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन लेते हैं, कितनी तरीके से न्यूट्रिशन लिया जाता है।
देखिए बच्चे, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहते हैं किसको हैं? इट इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। वेरी सिंपल, और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकें इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है ना? तो इट इज अ प्रोसेस, क्या है ये? एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है ना? उस प्रोसेस में क्या हो रहा है? बाय विच द ऑर्गेनिज्म, बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स लेना, कि वो क्या कर रहे हैं? फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स, एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। अब यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों? एक्चुअली दीज आर द इनऑर्गेनिक एज वेल एज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कि ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो मतलब दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म लेता कहाँ से? इनको सराउंडिंग से लेता है। ठीक है ना? इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज देयर बॉडी कंपोनेंट, अपनी बॉडी के कंपोनेंट या कंस्टिट्यूएंट बनाने के लिए, एंड यूज देम सोर्स ऑफ एनर्जी। तो लेट अस स्टार्ट। यू कैन से राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट क्या है? दीज आर द इनऑर्गेनिक, दीज आर द ऑर्गेनिक as well as inorganic substances। क्या है? organic as well as the inorganic substances which, कि जिनको ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, विच आर ऑब्टेन्ड by the organism from their surroundings, कि जो अपनी सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, किस पर्पज के? इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज, इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज, इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज। क्या करेंगे? वो अपने कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज करेंगे, बॉडी के कंस्टिट्यूएंट को सिंथेसाइज देयर बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूटिलाइज देम सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड यूटिलाइज देम सोर्स ऑफ एनर्जी, उनको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास प्लांट्स भी हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और एनिमल्स हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं बच्चों, हमने कहा कि ऑर्गेनिक भी होंगे एज वेल एज इनऑर्गेनिक भी होंगे, उनको हमने न्यूट्रिएंट्स बोल दिया। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटसाइड सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय देमसेल्व्स बाय यूटिलाइजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग। वो सराउंडिंग से क्या करते हैं प्लांट्स? वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है ना, और अपनी बॉडी में सिंथेसाइज करते हैं। तो ये नोट करने वाली बात है यहाँ पे बच्चों, प्लांट्स जो हैं दे आर यू कैन से इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो जो प्लांट्स हैं आर
इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कि वो इनके ऊपर निर्भर नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट एज दे गेट इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो क्या करते हैं, उनको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की वो लेते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, उनको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फ्रॉम आउटसाइड and they synthesize their own organic food, and they synthesize their organic substances, वो अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को स्वयं सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या हैं, एनिमल्स डू नॉट सिंथेसाइज, तो एनिमल क्या करते हैं, वो तो इनटेक करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, और यू कैन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ठीक है ना। द एनिमल्स हाउएवर, ठीक है ना, इनटेक इनऑर्गेनिक क्या है, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, कुछ मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक हैं जो वो आउटसाइड से लेते हैं, एज वेल एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में क्या लेते हैं, स्टार्च है, सुक्रोज है, ठीक है ना, ये कुछ शुगर्स के टाइप हैं जो ऑर्गेनिक हैं, विच आर टेकन अप बाय द यू कैन से दैट इज द एनिमल्स। इसमें कुछ शुगर्स भी हो सकती हैं और अन्य शुगर्स हैं, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोटीन्स लेते हैं, लिपिड्स हैं, ठीक है ना, एटसेट्रा, ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है विच आर टेकन अप बाय द एनिमल्स, ठीक है ना। फैट हैं, ठीक है ना, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ऑल दीज आर यू कैन से टेकन बाय द एनिमल्स, इनका इनटेक वो करता है, दोनों इनऑर्गेनिक भी ले रहा है और ऑर्गेनिक भी वो लेता है। तो इसका मतलब अब हम न्यूट्रिशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन इज। तो न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग तरीके से। सो न्यूट्रिशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि इनका न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना, ठीक है ना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म उसका क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है बच्चों। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से न्यूट्रिशन। आपसे क्वेश्चन कई तरीके से यहाँ पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, ठीक है ना, व्हाट आर डिफरेंट components comes under the nutrition, what are the component of the you can say nutrition which are organic and which are inorganic, in this way question being asked। उसके बाद है कि what are the types of the nutrition, या हम उसको modes of nutrition की हम बात करते हैं कि क्या तरीका रहेगा modes of nutrition कि तरीका क्या है लेने का, उसको हम बोलते हैं मोड। नेक्स्ट है बच्चों
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का मोड क्या है, कि किस तरह से न्यूट्रिशन लिया जाता है। मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है कि मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ये फूड लेने का मेथड क्या है, बाय ऑर्गेनिज्म, बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम इसको कह देंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का क्या तरीका है, ऑब्टेन करने का तरीका क्या है। ठीक है ना, फूड, और यहाँ पे हम और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं, फूड की जगह हम न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं, बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, उसको हम दो ग्रुप्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप है दैट इज ऑटोट्रोफिक। पहला ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप इज ऑटोट्रोफिक। ठीक है ना, एंड सेकंड ग्रुप है हमारे पास हेट्रोट्रोफिक। तो ये दो मेजर ग्रुप है हमारे पास। ठीक है ना, इन दोनों में से आज हम सिर्फ यहाँ पर ऑटोट्रोफिक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जो हेट्रोट्रोफिक है मोड वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक, ऑटो मीन्स जो अपने आप होता है, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं जो न्यूट्रिशन अपने आप करते हैं उसको हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कि ये ऐसे ग्रुप होगा इंडिविजुअल्स का विच कैन बी एबल टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हम कहते हैं। ठीक है ना, इट इज़ ए काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशन का काइंड है। ठीक है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ठीक है ना, प्रिपेयर और सिंथेसाइज, इसको हम बोल सकते हैं सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, कि अपना वो ऑर्गेनिक फूड खुद बना सके। यूटिलाइजिंग ओनली फूड बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक substances from surrounding, ये वो सराउंडिंग से क्या करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे एज ए रॉ मटेरियल, उनको हम क्या कहेंगे। ठीक है ना, उनको हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है फर्दर 2 काइंड की हो जाती है। ठीक है ना। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये 2 तरीके की हो सकती है। ठीक है ना। पहली इसमें आ जाएगी हमारे पास, फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलेंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो मीन्स लाइट और ऑटो मीन्स, ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करें। मीन्स फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है कि विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग। दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको हम कहते हैं। ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफिक nutrition takes place in the presence of sunlight by utilizing inorganic substance as a raw material। ठीक है ना। रॉ मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है एक तरह की टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज ए रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है ना। एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस तरह की जो न्यूट्रिशन है बच्चों, जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, क्या है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें ये देखी जाती है। मीन्स इसका जो एग्जांपल्स होंगे हमारे पास, ऑल ग्रीन प्लांट्स, और इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं? ये सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? एकदम स्क्रीन अलगी। एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। आगे हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे, ये हमारे पास है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में नहीं लेंगे। ठीक है ना। आज सिर्फ हम यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप स्टडी करेंगे। दूसरा टाइप हमारे पास आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा आता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स ये दूसरा काइंड है हमारे पास किसका? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ठीक है ना। लेकिन इसमें होता क्या है? द कीमो ऑटोट्रॉफिक, और यू कैन से द कीमो ऑटोट्रॉफ्स विच सिंथेसाइज, यू कैन से, और यू कैन से ड्राइव एनर्जी फॉर देयर लाइफ फंक्शंस फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिकल्स। कि ये ऐसे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द कीमो
ऑटोट्रोफ्स, ठीक है ना, डराइव और सिंथेसाइज देयर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल्स। किससे करते हैं सिंथेसाइज? इनऑर्गेनिक केमिकल से वो सिंथेसाइज करते हैं अपनी यू कैन से एनर्जी को। ऑटोट्रोफिक ड्राइव्स और सिंथेसाइज देयर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है ना, फॉर देयर लाइफ फंक्शंस, टू परफॉर्म देयर लाइफ फंक्शंस। मीन्स ये क्या करते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास सल्फर है, ये सल्फर एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ये इसको सल्फर को तोड़ेंगे और इनकी बॉन्ड में जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी की हेल्प से अपने अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसको सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज, हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको इसमें से इसको ब्रेक करके इनके बॉन्ड में जो एनर्जी निकलेगी उसको वो अपनी केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज करने में लगा लेंगे, ठीक है ना। दूसरा है सल्फर, और आयरन भी हो सकता है, आयरन को तोड़ के एनर्जी निकाल सकते हैं। एंड दे आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ ओशियंस, कि जो समुद्र है उनके तल पे मिलते हैं, ठीक है ना, एट द बॉटम ऑफ ओशियन और इन एसिडिक हॉट स्प्रिंग, और इन एसिडिक हॉट स्प्रिंग्स। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए बच्चों जो नॉर्मल हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म जहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पर ये मिलते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास, बस दो ही एग्जाम्पल है इसके। एक है हमारे पास नाइट्रोजोमोनास, ठीक है ना। क्या करता है ये? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो कि क्या है? एक कीमो ऑटोट्रोफ है, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम हेट्रो